भागवतम को स्वर्ण के आसन पर बिठाकर और दान स्वरूप किसी को देता है तो उसका भगवत धाम जाने का रास्ता निश्चित हो जाता है। क्योंकि हम हर एक व्यक्ति एक्चुअली क्या ढूंढ रहे होते हैं कि एक ऐसा जगत हमें मिले जहां पर कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो। ऐसे एक व्यक्ति की कथा आती है। एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गए थे, जीवन से त्रस्त हो गए, विभिन्न प्रकार की परेशानी उनके जीवन में थी। तो उन्हें बोला कि यार क्या किया जाए, तो बोला कि सुसाइड कर लेना चाहिए, इस शरीर को त्याग देना चाहिए। बहुत परेशान हो गए तो सुसाइड करने जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें एक गाना सुनाई दिया, आ चल के तुझे मैं दिखलाऊं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अरे मैं तो ऐसी जगह की तलाश में हूँ, यहाँ पे इतना दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, केवल क्या है, आंसू ही आंसू है, दुख भी है, गम भी है। लगे मुझे पता करना है कि एक जगह कहाँ है। तो वो उसी के पास में कोई व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में रहता था, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता करके बताओ ये गाना किसने लिखा है। बोला क्यों, अरे नहीं मुझे पता करना है। तो जैसे तैसे वो व्यक्ति का पता किया कि किसने ये गाना लिखा है और उस व्यक्ति के पास गए। ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। और उसके पास गए और जाकर बोलते हैं आपने ये गाना लिखा है, तो ये गाना कहाँ से लिखा है। तो वो व्यक्ति बोलता है कहाँ से लिखा है मतलब। बोला आपने लिखा है ना कि एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, तो कहाँ है वो जगह, मुझे बताइए, उसका एड्रेस दीजिए मुझे। तो व्यक्ति हंसने लगता है, राइटर। अरे बोला मैंने तो यूं ही लिख दिया था। बोला ऐसी थोड़ी जगह, हम तो यहाँ देखते हैं वहां पे हर जगह गम ही गम दिखता है, परेशानी दिखती है। बोला नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, जरूर ऐसी जगह होगी इसलिए तो आपने ऐसा लिखा है। बोला नहीं मैंने ऐसे ही लिखा था, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई चीज की आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आपने देखी ना हो। हम उन्हीं चीजों की कल्पना कर पाते हैं जिनके बारे में हमने सुना है या जाना है ना। ये अगर यहाँ गम है तो कहीं ना कहीं खुशी होगी, क्योंकि हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में सुना है कि वहां पे ऐसा होता है, और भौतिक जगत में ऐसा होता है कि यहाँ गम होती है, उल्टी, है ना, क्योंकि ये जो पेड़ है उसको उल्टा प्रतिबिंब में यहाँ पे दिखाई देता है। तो व्यक्ति थोड़ा सा, तो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं भाई ऐसा कोई जगह नहीं है, वो तो मैंने केवल एक गाने के लिए लिखी थी। तो व्यक्ति बेचारा फिर नाराज हो जाता है, मैं क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही लगे भगवान से प्रार्थना करने आते हैं और गलती से वह इस्कॉन मंदिर में चले जाते हैं। और वो जब जा रहे होते हैं तो वहां पे भगवत गीता क्लास चल रही होती है, और भगवत गीता में वह श्लोक ले रहे होते हैं, प्रभु जी ना तत् भाषितो सूर्यो न शशांक न पावका। किसी को याद है श्लोक? हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। तो क्या बोल रहे हैं वो वहां पे कि भाई एक ऐसी जगह जहां पर सूर्य के द्वारा कोई प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा की जरूरत नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, मतलब आपको बिल भरने की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई बिल नहीं आएगा, कितना भी आप एसी चला लीजिए, टेंशन की बात नहीं है। तो वहां पर हर चीज अपने आप ही चलती है, और वो ऐसा बता रहे हैं। और वहां पर क्या है, फिर थोड़े भगवत धाम के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर कामधेनु गाय हैं। कामधेनु गाय अर्थात आप उसे जो मांगेंगे दे देंगे। आप दूध मांगेंगे दूध दे देंगे, आप दही मांगेंगे दही दे देंगे, और आप पनीर मांगेंगे तो पनीर दे देंगे। सोया पनीर नहीं, मिलावट वाला पनीर नहीं, प्योर पनीर आपको मिल जाएगा। वो सब कुछ देने के, तो ऐसी कामधेनु गाय। वहां के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या हुआ, जो मांगेंगे दे देंगे। आम के पेड़ से केला भी मांगोगे दे देंगे। वहां पे जो चीज मांगेंगे, वहां की जो धरती है वो कैसी है, चिंतामणि की तरह है। चिंतामणि अर्थात जिसे हम टच स्टोन जिसको बोलते हैं, पारस मणि, जिसको भी टच करते हैं उससे क्या होता है, वो सोना बदल जाता है। लेकिन वहां पर सोना नहीं बदलता है, वो टच स्टोन बदल देता है, दूसरे को भी पारस मणि बना देते हैं। तो जब उन्होंने इस प्रकार सुना तो फिर क्लास के बाद वो भक्त से पूछा क्या ये सही में जगह पॉसिबल है। बोला हाँ। बोला क्या मुझे इसके बारे में और जानना है। बोला और जानना है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ो। और फिर वो भक्त धीरे धीरे आए,
और फिर आप जानते हैं भक्त लोग तो करुणा के सिंधु होते हैं। वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने। तो वैष्णव भक्त वो होते हैं जो दूसरों के दुख पर अपना दुख समझते हैं। अगर किसी को कोई दुख होता है तो उस दुख को अपना दुख समझ के आगे बढ़ते हैं। तो जब उन्होंने देखा किसी भक्त को ज्यादा परेशानी है, और हमारे समाज में एक होता है जब कोई भक्त आनंद में रहता है तो बोलते ठीक है आप आनंद में हो, अच्छे से रहो, लेकिन अगर कोई भक्त दुखी होता है तो सब लोग उसके चारों तरफ आ जाते हैं कि नहीं अभी ये भक्त को परेशानी है इसलिए मिलके साथ देते हैं। तो सभी भक्त लोग उसके साथ हो गए, उस भक्त से और बड़ा प्रेम दिया, और देने के बाद वह इस्कॉन के बहुत ही उच्च भक्त बन गए और अभी बहुत अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं। तो ये भगवत गीता भागवतम के बारे में। उसी तरीके से भागवतम में बताया गया है कि जब श्रीमद् भागवतम इस संसार में आई उस समय क्या था, भगवान श्री कृष्ण इस धाम से जा रहे थे, वह चले गए थे, और जैसे भगवान श्री कृष्ण चले गए तो चारों तरफ से अपशगुन ही अपशगुन होने लगे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं तो अभी क्या होगा, सब चीजें गलत ही होंगी। चारों तरफ से अंधकार छा गया था। तो उस अंधकार को खत्म करने के लिए कौन आए, श्रीमद् भागवतम का होते हैं। और श्रीमद् भागवतम के आते ही इस ज्ञान के प्रकाश से हर व्यक्ति के अंदर भगवत भक्ति की जो लौ है वो जलने लगी। ऐसी श्रीमद् भागवतम जिसने सभी के कष्ट सब दूर कर दिए, क्योंकि हमें लगता है कि जो बाहरी रूप से हमें कष्ट है वो कष्ट है, जबकि हर एक व्यक्ति अंदर से परेशान है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में एक जगह प्रवचन करने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बहुत मल्टी स्टोरी देखी, और वहां पास में लोगों को खेलते हुए मस्ती करते हुए, यंग कपल्स देखे ना आपने कैसे मस्ती करते हुए चिल करते हुए जा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखकर रोने लगे। तो क्या हो प्रभुपाद जी, बोला मैं इनको ऐसे सफर करते हुए देख के मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। प्रभुपाद जी ये तो हंस रहे हैं। बोला हाँ यही तो सबसे बड़ा मोह है कि हम इस संसार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और यहीं पर आनंद की खोज करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जाएगा और पानी ढूंढेगा और रेत में बोला कि और ज्यादा से ज्यादा गहरा गड्ढा करो, क्या पानी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो बोले इस भौतिक जगत में भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वो हिस्टोरी हमने कहानी बताई थी ना कि हार जो है पेड़ पे लटका हुआ है, उसका प्रतिबिंब पानी में है और लोग पानी में कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे विद्वान लोग आगे लिखते भी हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 महत्वपूर्ण बिंदु जिसके द्वारा पानी में से हार को निकाल सकते हैं। अरे हार पानी में है ही नहीं तो कहां से निकलेंगे? तो लोग बोलते हैं कि कैसे आप इस भौतिक जगत में आनंद भोग सकते हो, इसके ऊपर कई किताबें लिखते हैं, लेकिन आनंद कैसे भोग करेंगे जब आनंद है ही नहीं इस संसार में? तो इस संसार में तो कष्ट ही कष्ट है। तो शील प्रभुपाद जी वो कष्ट देखकर रो रहे थे कि हम अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है अपने आप को इस शरीर से बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है वह हमें बताती है कि हमें रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। तो जब भगवान गए और श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ और श्रीमद् भागवतम ने हर एक व्यक्ति के जीवन में वो आनंद भर दिया, इसलिए बताते हैं कि ये संसार भव सागर है और इस भव सागर को पार करने के लिए हमें एक नौका की आवश्यकता है ना? और वो नौका कौन सी है? कौन सी है? श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम ही वो नौका है जिस पर चढ़कर, मतलब ऐसा मत कीजिए प्रभु जी ने बोला है तो कोई भागवतम पे है ना, अर्थात उसका सहारा लेकर। तो श्रीमद् भागवतम के सहारा लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का सहारा लेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो भव सागर है, ऐसा बताते हैं जो बछड़ा होता है खुर, उसके जो पैर के निशान होता है, जब बरसात के दिनों में वो चलता है तो पैर के निशान में इसके अंदर थोड़ा गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में थोड़ा सा पानी भर जाता है, तो कितना मुश्किल रहता है उसको पार करना, मुश्किल रहता है ना उसे पार करना, नहीं रहता है? उसी तरीके से जो भक्त श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन को अर्पण कर देगा श्रीमद् भागवतम के चरणों में, और कैसे अर्पण करेंगे, पढ़कर। जैसे मान लीजिए मिस वर्ल्ड यहाँ पर आ जाती हैं
है ना। तो मिस वर्ल्ड का सम्मान कैसे करेंगे? सब लोग उसको देख के आंखें बंद कर लीजिए, तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई ये ताज मुझे मिला है किसके लिए? सुंदरता के लिए, और आपने आंखें बंद कर ली, है ना। तो कई बार एक मंदिर में एक भक्त गए, उन्होंने बोला कि भागवतम, एक मंदिर में एक व्यक्ति घर पे गए, बोला कि भागवतम है क्या? बोला है ना प्रभु जी, बिल्कुल फ्रेश पीस है, और वो लेके आ गए। तो उन्होंने बोला ये फ्रेश पीस प्रभु जी, आपके लिए फ्रेश पीस निकाला है। बोला एज इट इज, जिस समय खरीदा था तब से कैसे रखा है? एज इट इज। पन्नी भी आप ही के सामने खोल रहे हैं प्रभु जी। तो क्या भागवतम का सम्मान हुआ? नहीं। तो भागवतम का सम्मान कैसे होता है? उसको पढ़ के। तो जो व्यक्ति इस नौका को, श्रीमद् भागवतम की नौका अपने ऊपर सवार हो जाएगा, और जो उनके एक्सपर्ट चालक हैं, कौन एक्सपर्ट चालक? हमारे जो चलाते हैं इसको, कैप्टन श्रील प्रभुपाद जी, तो वो तो एक्सपर्ट चालक हैं, और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। बस हमको क्या करना है? भगवत धाम जाने के लिए उस नौका में बैठे रहना है, क्योंकि अगर हम उस नौका में बैठे रहेंगे तो हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें कि अब मैं थोड़ा कूद के देख के आऊं, जरा देखूं हरी भरी मछलियां देख के आऊं, क्योंकि इस भौतिक जगत में बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। तो जब हम समुद्र में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की मछलियां दिखाई देंगी, और अगर आप उस प्रलोभन के कारण उस बोट से कूद गए तो क्या होगा? भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम का सहारा लेना पड़ेगा, और नौका में बैठे रहना पड़ेगा। और जैसे हमारे कैप्टन बता रहे हैं, अर्थात हमारे स्पिरिचुअल मास्टर या श्री प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी कहाँ आदेश देते हैं? अपने ग्रंथों के माध्यम से। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं इस संसार में नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूँ, तो वो लोग गलत हैं, क्योंकि मैं हमेशा से हूँ। आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, मेरी सहायता चाहिए, इतनी सारी किताबें हैं, प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें लिख दी, हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो हमें वो सारे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, है ना। तो अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम कोई भी पढ़ सकता है, कोई एज की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो दोहराइएगा मेरे पीछे, नेवर माइंड what is your age, read श्रीमद् भागवतम page by page, and one day you will be, one day you will become a sage. You will be free from this material cage. There will be no more material bondage, as you will reach perfect eternal stage. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज क्या है। हमें क्या करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। कैसे? पेज बाय पेज। क्योंकि बहुत सारे भक्त होते हैं, प्रभु जी सीधा रासलीला के ऊपर जंप करते हैं। 10th कैंटो, बोले प्रभु जी थोड़े इतने सारा टाइम हो गया, थोड़ा रासलीला के बारे में बताइए, निधि वन के बारे में बताइए, सेवा कुंज के बारे में बताइए। प्रभुपाद जी बोलते सेज बन जाएंगे, परफेक्ट सेज बनेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेज बाय पेज। भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, वो भी पेज बाय पेज। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के पास गए, और श्रील प्रभुपाद जी से कहते हैं कि प्रभुपाद जी मुझे इतनी परेशानियां चल रही हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है, और ऐसा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें हैं, तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने, डिड यू रीड माय भगवद गीता? तो यस प्रभुपाद। बोला कवर पेज से कवर पेज पढ़ी क्या? मतलब कहाँ से बोली प्रभुपाद जी ने? कवर पेज से। बोले नहीं प्रभु जी, तो गोपाल कृष्ण महाराज समझ गए। मैंने हम तो नहीं प्रभु जी, नहीं हमने पढ़ी तो है, लेकिन पहले से पढ़ी है, यही पढ़ी। प्रभुपाद जी ने कहाँ से पढ़ना है? कवर पेज से कवर पेज तक। उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर वो गोपाल कृष्ण महाराज अपने रूम में गए, और 3 दिन तक केवल रूम में ही रहे, और बुक पढ़ी उन्होंने। कहाँ से कहाँ तक? कवर पेज से कवर पेज। और 3 दिन बाद अपने बैग पैक किया, बोले प्रभुपाद जी मेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, दंडवत प्रणाम किया और चले गए। हमारी परेशानी ये इसलिए आती है
क्योंकि हमने प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया है। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज कहते थे कि प्रचार कार्य में या फिर जीवन में इतनी कठिनाई नहीं आती है, और क्योंकि भक्ति में बताया गया है कि भक्ति कैसी है, सुसुखम है, आनंद से भरी हुई है। लेकिन प्रभु जी हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने प्रोसेस को अच्छे से नहीं लगाया है। अगर हम प्रोसेस को अच्छे से लगाएंगे, श्रीमद् भागवतम को अच्छे से पढ़ेंगे, सुबह उठकर अच्छे से भगवान के नाम का जप करेंगे, मंगला आरती करेंगे, भक्तों का अच्छे से संग करेंगे, हम वो ही खाएंगे जो भगवान को हमने अर्पण किया है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन परेशानी क्या आती है कि 4 नियम की जगह कभी 3.5 तो कभी 2.5, तो कभी 1.5 नियम भी पालन करते हैं, कभी कुछ थोड़ी कमी रखते हैं। तो जो कमी हो जाती है उसके कारण जीवन में विपदा आने लगती है। तो अगर 100% फोकस होके करेंगे तो क्या होगा? विपदा का कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा। तो बिकम ए सेज पेज बाय पेज। तो आप भी साधु बन जाएंगे कैसे? श्री प्रभुपाद जी के एक एक पेज पढ़ के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसलिए जीवा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आरती करेंगे। ठीक है छोड़ दीजिए। अरे की आवाज ज्यादा लाउड है, मेरी थोड़ी स्लो है, एटलीस्ट फॉर टुमारो विल नीड। आ रही पीछे तक आवाज आ रही? सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रोटीन ने मैक्सिमम कवर कर दिया है। और आज सैटरडे भी है, वीकडे भी है, वर्किंग डे भी है, लोग सब बिजी हैं। तो इतने बिजी हैं कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। सो इसी 2 व्यक्ति होते हैं, एक होता है वयोवृद्ध और एक होता है ज्ञान वृद्ध। वयोवृद्ध मतलब जो उम्र में बड़े, और ज्ञान वृद्ध मतलब ज्ञान। दोनों में से श्रेष्ठ कौन? ज्ञान। तो श्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध है, इसलिए चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि जो ज्ञानवान है सर्वस्व पूज्यते, उसकी पूजा हर जगह होती है। तो वो हमारा रीजन भी है। देखिए भक्ति सिर्फ इन कपड़ों में या फिर इस हेयर स्टाइल के नहीं हो सकती, मतलब उधर होती है नो डाउट, पर भक्ति कहीं भी हो सकती है। भक्ति स्व प्रकाशित है, भक्ति स्वराट है, कहीं भी हो सकती है, किसी पर निर्भर नहीं। इसी प्रकार साधु जो धोती कुर्ते में हो या फिर बड़ी दाढ़ी में हो या फिर शेवन हेड में हो, तिलक लगाया हो, अगर कोई व्यक्ति शर्ट पैंट में है, नहीं आप परेशान कुछ नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति शर्ट पैंट में है लेकिन वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहा है, भगवान की सेवा पूजा कर रहा है, तो वो भी साधु। परिस्थिति से, जगह से, ड्रेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जो है वो हृदय की वस्तु है। तो हृदय से अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान से प्रेम कर रहा है, तो वो उतना ही महान है जितना कोई व्यक्ति मंदिर में रहकर उतना प्रेम कर रहा है। इसके भागवत में एक बहुत सुंदर कहानी आती है 10वें स्कंद में, कि भगवान कृष्ण एक बार मिथिला गए। तो मिथिला में जैसे पहुंचे, मिथिला में भगवान के 2 बहुत महान भक्त थे। एक थे बहुलाश्व और एक थे, बहुलाश्व राजा थे और एक ब्राह्मण थे, क्या नाम था? द्वारका में मिथिला बीच में याद आएगा, बता। एक ब्राह्मण थे। तो दोनों को जब पता चला कि भगवान आए हैं वहां पर, दोनों इतने उत्सुक हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए कि जैसे ही भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं, वो दोनों भगवान को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, भगवान आप आइए हमारे घर पर।
श्रुतदेव, बहुलाश्व और श्रुतदेव, तो दोनों जाते हैं भगवान को निमंत्रण करने के लिए, आप आइए हमारे घर पर। और दोनों की भक्ति समान स्तर की है, दोनों एक ही समय पे आते हैं और एक ही समय पे निमंत्रण देते हैं। तो भगवान के पास दो ऑप्शन है, किसके घर में जाएंगे? राजा के घर में जाएंगे जो काफी ऐश्वर्यशाली है, या फिर एक ब्राह्मण के घर में जाएंगे जो काफी गरीब, प्रैक्टिकली इतने गरीब हैं कि छोटी सी कुटिया है, पहनने के लिए एकमात्र सेट कपड़े हैं, और खाने के लिए क्या देंगे पता नहीं। लेकिन राजा के पास जाएंगे तो 56 भोग, 108 भोग, 256 भोग भी मिल सकते हैं। सो भगवान के पास दो ऑप्शन। तो क्या लगता है कितने भक्त लोग सोचते हैं कि भगवान राजा के पास जाएंगे? कोई नहीं। कितने सोचते हैं कि ब्राह्मण के पास जाएंगे? ऐसा क्यों? नहीं, भाव तो दोनों का समान है ना, मैंने पहले ही बता दिया, दोनों की भक्ति समान है। कैसा बताइए? नहीं, लेकिन भक्ति समान है वहां पे। देखिए, मेरे पास अगर 10 रुपए है, मैं 10 रुपए के 10 रुपए भगवान की सेवा में दे रहा हूँ, और किसी के पास 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए पूरे भगवान की सेवा में दे रहा है, तो दोनों को फल बराबर मिलेगा, कि जितना है उतना ही भगवान की सेवा में दे दिए। ऐसी वो राजा है, वो भी भगवान की उतनी ही भक्ति कर रहा है जितना ही ब्राह्मण भक्ति कर रहा है। इससे हमको क्लू मिलता है कि कई बार क्या है, अमीर लोगों के ऊपर ऐसे आरोप लग जाते हैं। एनीवेज, तो भगवान के पास दो ऑप्शन, और भगवान भक्ति भक्ति देखते हैं, वो धन ऐश्वर्य नहीं देखते। तो दोनों की भक्ति समान है, इसलिए भगवान भी असमंजस में है कि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। ऐश्वर्य के बेसिस पर तुलना नहीं, गरीबी या अमीरी के बेसिस पर तुलना नहीं, तुलना है भक्ति के बेसिस पर। इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो अपने आप को दो भागों में विभाजित करते हैं। और उनके साथ में दूसरे बहुत सारे साधु भी होते हैं, व्यास, नारद, सीत, देवल, तो ऐसे बहुत सारे साधु होते हैं, वो भी अपने आप को दो भागों में विभाजित करते हैं। और एक टीम जाती है राजा के घर में, और एक टीम जाती है ब्राह्मण के घर में, बहुलाश और श्रुतदेव। फिर दोनों अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं, एक राजभोग पूरा प्रेजेंट करते हैं, और ब्राह्मण जो था अपने सामर्थ्य के अनुसार एक दो सब्जी, चपाती, राइस, जो भी वो कर सकते थे। भगवान की अच्छे से सेवा पूजा होती है। तो कहने का तात्पर्य देखिए, दोनों भक्ति कर रहे हैं, एक ब्राह्मण है वो भी भक्ति कर रहा है, और एक राजा है वो भी भक्ति कर रहा है, और भगवान दोनों की भक्ति से समान रूप से ही संतुष्ट है। तो भक्ति कहीं भी की जा सकती है, कोई ब्राह्मण है या फिर कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मंदिर के अंदर है या फिर मंदिर के बाहर है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पुरुष शरीर में है, कोई स्त्री शरीर में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई धोती कुर्ते में, कोई शर्ट पैंट में, कोई जीन्स टी शर्ट में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे हृदय की भावना भगवान के लिए कैसी है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का जब वर्णन आता है तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, जिसमें कहते हैं, यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितिरशतांतम वंदम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनम उपयामि गुरुम मुनीनाम। तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, आप सीन थोड़ा इमेजिन कीजिए भागवत का, कि सुखदेव गोस्वामी वो अवधूत हैं, वो अपने शारीरिक चेतना में है ही नहीं, उनको पता ही नहीं शरीर किस प्रकार का होता है, उन्होंने शरीर पे कोई वस्त्र पहन रखा है कि नहीं पहन रखा उन्हें पता नहीं, कब खाना है कब पीना उन्हें कोई होश नहीं, कब सोना है उन्हें कोई होश नहीं, कौन आसपास है, कौन स्तुति कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी चेतना सिर्फ भगवान में, राइट। और दूसरी तरफ परीक्षित महाराज हैं जो पूरे संसार के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, और उनको श्राप मिला है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। मान लीजिए आप अपने मन में कोई चिंतन कीजिए महान व्यक्ति का, उनको श्राप मिले कि 7 दिन में आपका हरिबोल हो जाएगा, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आकर के भागवत सुनना चाहेगा? बहुत कठिन है। और सुनना भी चाहेगा तो ऐसे व्यक्ति से जिसने अभी तक कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई शिष्य नहीं बनाया, कभी विख्यात नहीं है, कोई जानता नहीं है, अता पता कहाँ है, क्या खाता है, क्या सोता है, क्या पहनता है, कुछ पता नहीं। इट्स कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट। लेकिन सब सुन रहा है सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी की उम्र कितनी है? 16 साल, 16। और राजा की उम्र बड़ी। और उस सभा में कौन कौन मौजूद हैं? सुखदेव गोस्वामी के स्वयं पिताजी व्यासदेव, उनके गुरु भी हैं, वो मौजूद हैं। व्यासदेव के गुरु नारद मुनि
वो भी मौजूद है। और बाकी साधुओं की बात क्या की जाए, हजारों साधु हैं। तो छोटा सा बालक 16 साल का, वो भागवत कथा कर रहा है। 7 दिन 7 रातें बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, बिना पलक झपकाए सिर्फ बैठे। वो भी बैठे हैं व्यास आसन पर, वो नीचे बैठे हैं। और उनमें से किसी को भी भूख प्यास नहीं लग रही, कोई शोक नहीं सता रहा। इतना महान ग्रंथ, इतनी महान कथा। तो भगवान की कथा में वो रस है, तो वो हमें भी आ सकता है, हमें भी मिल सकता है। वो जी आपने प्रसाद का नाम ले लिया, अभी से अभी से भूख लगने लग गई। नहीं, अगर हम भगवान की कथा में, भगवान के नाम में उतनी ही उत्सुकता से हम श्रवण करेंगे, तो वो भगवान की कृपा हमें अभी भी प्राप्त हो सकती है। प्रभु जी ने पिछले सत्र में धुंधुकारी और गोकर्ण की स्टोरी बताई थी। सो वही रिजल्ट था कि जो धुंधुकारी है, कितने ध्यान से श्रवण कर रहा था, तो उस कथा श्रवण करने मात्र से ही उसे वैकुंठ प्राप्त हो। तो श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान है, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को अगर हम ग्रहण करेंगे, शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृह्णन्तश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। तो अगर इस ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक हम श्रवण करेंगे, ग्रहण करेंगे हृदय से, तो बहुत जल्द भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होंगे, हमें उनका साक्षात्कार हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ बहुत शक्तिशाली है, विशेषकर जब इस ग्रंथ के ऊपर हम देखते हैं। भागवतम ग्रंथ तो बहुत पहले से था, लेकिन इसकी महिमा अभी इतनी प्रकाश कैसे हो रही है? क्योंकि इस ग्रंथ के ऊपर जब टिप्पणी की है श्रील प्रभुपाद जी ने, तो ये ग्रंथ अपने आप में और ज्यादा रसीला हो गया। भागवतम में श्लोक आता है ना, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो भागवतम अपने आप में ही वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है, और उस पके हुए फल को अगर कोई तोता छक ले तो वो और ज्यादा मीठा होता है। वो तोता कौन है? वो सुखदेव गोस्वामी। और हमारे लिए वो तोता कौन है? वो है श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो उनकी टिप्पणी, जो तात्पर्य उसमें लिखे हैं, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स, सिर्फ उसके बल पर ही हम श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ को समझ पा रहे हैं, भगवान की लीलाओं को समझ पा रहे हैं, उसका आस्वादन कर पा रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी टिप्पणी नहीं लिखते, तो इट्स गारंटीड कि इस दुनिया में एटलीस्ट मैं तो कभी भक्ति जीवन में नहीं आ सकता था, मैं तो कभी भागवतम को टच नहीं कर पाता। सो जितना प्रचार अभी हो रहा है, लाखों करोड़ों भक्त लोग, कुछ नहीं होता। बहुत गिने चुने जो सौभाग्यशाली जीव हैं, वही इक्का दुक्का वो लोग होते हैं। तो इतनी महिमा भगवान की बढ़ रही है, इतनी महिमा भागवतम की बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के कारण। इसलिए एक कोई कह सकता है, प्रभु जी भागवतम तो बहुत है, इस्कॉन की क्यों खरीदे हैं? आपकी तो भागवतम बहुत महंगी है, 6,000 रुपये की। लेकिन बाहर हम जाएंगे तो बड़ी सस्ती मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य उसमें नहीं मिलेगा, वही विशेष है। इसलिए भागवतम तो हजारों समय से है, लेकिन किसको उसको पढ़ के इतना साक्षात्कार हुआ, रेयरली, कहीं कहीं गिने चुने 2-4 लोग मिलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की भागवतम को पढ़ने के बाद लाखों लाखों लोग। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये ऐसा ग्रंथ है, ये अमृत की खान है, जिसमें एक भक्त अपना जीवन पूरा निकाल सकता है। सिर्फ इसका अध्ययन करके ही एक भक्त अपना इसमें जीवन पूरा निकाल सकता है। पीछे से ऑफ करना। तो इसलिए इसमें वो ज्ञान है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, ज्ञान ग्रहण करेंगे, तो ठीक है। इधर देखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। एक्चुअली वो पीछे से बंद करना पड़ेगा, तो पीछे स्विच हो गए। तो पीछे स्विच होगा, पीछे। हाँ, तो जो ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध की बात कर रहे थे, इस सभा में मौजूद बहुत सारे भक्त लोग हमसे कहीं ज्यादा बड़े, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमें यहाँ बिठा दिया जबरदस्ती, माला पहना दिया, मुझे कुछ बोलो, क्योंकि आपको लगता है हम थोड़े से ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। वास्तविकता में आप सब बहुत ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। हमारे पास महान महान विद्वान पंडित बैठे हैं यहाँ पे, जिनसे शास्त्र करे तो हम 5 मिनट में हार जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे, हमारे जीवन में अपनाएंगे, तो हम सभी
दूसरों के द्वारा पूजनीय बन जाएंगे। ऑफ कोर्स हमारी वो इच्छा नहीं है कि दूसरे पूजा करें, लेकिन किस माध्यम से बड़ी आसानी से दूसरों अ, दूसरों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, फिर दूसरों से श्रेष्ठ बना जा सकता है, वो है कृष्ण भक्ति, एकमात्र भक्ति। इसलिए आप ये मत समझिए कोई साधारण ग्रंथ है, इसे पूरे हृदय से स्वीकार कीजिए और रोजाना इसका अध्ययन कीजिए, नित्य भागवत से डेली। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि अगर कोई इसे स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ेगा, कवर टू कवर, सिर्फ पेज टू पेज नहीं, वर्ड टू वर्ड, तो भागवतम पूर्ण करने के बाद उसे भगवान के दर्शन होंगे स्वयं। तो इतनी इसकी महिमा है। इसलिए और प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं वो स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए तात्पर्य। जैसे बलदेव विद्याभूषण ने जो तात्पर्य लिखा था वो गोविंद देव ने डिक्टेट किया था और बलदेव विद्याभूषण लिखते गए। ऐसे भगवान कृष्ण ने स्वयं तात्पर्य दिए हैं और श्रील प्रभुपाद जी लिखते गए। इसलिए तात्पर्य कोई साधारण नहीं है, इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हमें मिलती नहीं। साधारण व्यक्ति जो लिखता है उसके रचना में बहुत सारी त्रुटियां होती है, 4 प्रकार की त्रुटियां होती है। भ्रम, प्रमाद, विपरीतता, करना पटा। इंग्लिश में कहते हैं टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, टू बी इल्यूजन और इम्परफेक्ट सेंसेस। तो 4 त्रुटियां होती है जिसके कारण वो ज्ञान अपूर्ण होता है। लेकिन प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया ज्ञान हम देखते हैं वो पूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं दिया है, तो स्वयं परंपरा से आता है और भगवान कृष्ण की प्रेरणा से आ रहा है। इसलिए साधारण ग्रंथ नहीं है, इसे पूरे हमें हृदय से स्वीकार करना चाहिए और रोजाना इसका अध्ययन करना चाहिए। हम देखेंगे कि हमको खुद ही अपने आप भगवत साक्षात्कार अनुभव होने लगे, खुद भगवत साक्षात्कार अनुभव होने लगेगा। जो कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में छुपी हुई है वो अपने आप जागृत होने लगे, अपने आप जागृत होने लगे सिर्फ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से। और ऐसा लगेगा कि इस ग्रंथ को रोके ना, पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं। तो वो उसकी पूर्ण अवस्था है। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस सबको श्रीमद् भागवतम ग्रंथ प्राप्त हो रहा है। और कुछ भक्त लोग जिनको कुरियर किया था बट समहाउ अदर कुरियर मिल नहीं पाया, मुझसे क्षमा मांगते हैं, थोड़ा सा लेट होगा, तो इस दिन नहीं मिलेगा। लेकिन आप मानसिक तौर पर भागवतम की पूजा कर सकते हैं, उसका भी फल उतना ही है। और मानसिक तौर पर इसे ग्रहण कर सकते हैं और वास्तविक तौर पर भागवतम जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए इस असुविधा के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप सब भी उतने ही सौभाग्यशाली हैं जितने वो भक्त जो आज प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इसके साथ आप सब बहुत बहुत बधाई, और मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मैं श्रीपाद कपिल मुनि को अनुरोध करूंगा कि वो आगे का जो प्रोसीजर है भागवतम की पूजा करना है, आरती करना, सब लीड कर। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सुमेध गौर भक्तवृंद की और प्रेम। हरे कृष्ण। तो अभी श्रीमद् भागवतम की आरती होगी। अभी श्रीमद् भागवतम की आरती होगी, तो मैं आपकी स्क्रीन पर आरती डिस्प्ले कर रहा हूँ। दिख रही है उसमें आरती? दिख रही है उसमें? ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आरती है। आरती मैं एक बार बोलूंगा, आप मेरे पीछे दोहराइएगा, उसके बाद हम कीर्तन साथ में करें। आरती हम साथ में एक बार दोहरा देंगे और उसके बाद हम कीर्तन साथ में गाएंगे, तब कपिल मुनि प्रभु भागवतम की वर्शिपिंग करेंगे। ओके, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल,
शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमथ मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। कीर्तन। जूम क्लासेस का एक नुकसान है कि कीर्तन नहीं हो पाता है, साथ में रहने से कीर्तन हो जाता है। आरती के दौरान हम खड़े होंगे तो ज्यादा अच्छा। नमः
Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram.
भागवतम हरे कृष्णा। निकाल उनको तो बहुत सारे बहुत सारे भक्तों ने श्रीमद् भागवतम बुक किया है ऑडियो डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पर भक्त लोग अभी श्रीमद् भागवतम ग्रहण करेंगे श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु जी के हाथ से। और कुछ श्रीमद् भागवतम से स्पॉन्सर भी हुए हैं। जो स्पॉन्सर किए हैं बबीता शर्मा माता जी ने, उनके पिताजी श्री निरंजन कुमार तिवारी एवं उनकी माताजी श्रीमती शकुंतला तिवारी जी की स्मृति में दोनों का वैकुंठवास कुछ समय पूर्व हुआ था। उनके अलावा स्पॉन्सर किया है सुमित्रा राधा माता जी ने जो ह्यूस्टन से हैं। और एक सेट स्पॉन्सर किया है सोनल शुक्ला माता जी ने, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मेमोरी में उन्होंने स्पॉन्सर किया है। नाम बताया नहीं, नाम आप बता सकते हैं? नाम मुन्नी देवी शुक्ला, उनकी स्मृति में उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो मैं नाम लेता जाऊंगा, भक्त लोग आ सकते हैं और भागवतम खोल के एक कैंटो स्वर्णिम सिंहासन पर रख कर एक एक सेट खोल करके फर्स्ट कैंटो इसमें रख दो, ये वाला वहां से हटा दो। या उनका लास्ट में ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं शालिनी चौहान माता जी। अरे वो आप किधर आ जाइए फोटो खींचने वाले। नहीं है? अरे
माता जी की जय। ओके, नेक्स्ट इज आशुतोष शर्मा प्रभु। आशुतोष शर्मा प्रभु जी का भागवत। नेक्स्ट हैं सीमा शर्मा माता जी। वेरी गुड। पीछे वाला हटा दो। सीमा शर्मा माता जी के बाद हैं प्रशांत आचार्य प्रभु, आए नहीं। उसके बाद हैं पद्मा व्यास माता जी, वो भी नहीं है। उनके बाद है गायत्री माता जी, वो भी नहीं है। क्या बात। विजय लक्ष्मी माता जी, विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी माता जी हो गया। अब स्पॉन्सर्ड सेट्स के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सबसे पहले विपिन चौहान प्रभु। विपिन चौहान आइए। तो बबीता शर्मा माता जी, आप उम्मीदें देख रहे हैं, आपके द्वारा स्पॉन्सर किया गया विपिन चौहान प्रभु जी के पास जा रहा है। नेक्स्ट है सोमदेव पाल प्रभु, आइए प्रभु।
सोमदेव बालमुनि का सेट स्पॉन्सर किया है सोनल शुक्ला माता। और लास्ट सर किया है माता, उसको रिसीव करेंगे हंस माता। जो नहीं है उन सबके सेट्स यहीं पर रखे हैं। बलि का समय चल रहा है, पहले स्वर्ण आसन होना चाहिए, नहीं तो हमारा किया हुआ आसन बन पाएंगे फिर उनसे पूरा करवाएंगे। पद्माभ्यास माता जी का सेट उनके बिहाफ पर कलेक्ट करेंगे। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। तो जो भक्त लोग ऑफलाइन है उनके लिए कुछ प्रसाद यहाँ पर है, जो ऑनलाइन है वो अपने घर में अपने हाथों से बना के ले सकते। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भाद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, ग्रेस कपिल मुनि प्रभु की, प्रभु की, की,